कर्म बड़ा या भाग्य, यह प्रश्न प्राचीन काल से ही उलझन बना हुआ है। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। कर्म और भाग्य के इस प्रतिद्वंद का सटीक उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में दिया हुआ है, जिसे आज हम आपको बताएंगे। तो दर्शकों, वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर्म बड़ा या भाग्य, इसको समझाने के लिए पुराणों में एक कथा का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल की बात है, एक संत हुआ करते थे जिनका नाम ज्ञानेश्वर था। उनके दो शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम कर्मेश्वर और भागेश्वर था। एक बार की बात है, जब दोनों बालक साथ बैठे हुए थे तो उन दोनों के बीच बड़ी बहस हुई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्मेश्वर के अनुसार कर्म बड़ा होता है और वहीं भागेश्वर के अनुसार भाग्य ही सब कुछ होता है। उन दोनों के बीच बहस इतनी होने लगी कि वे दोनों अपने गुरु के पास इसका उत्तर लेने आ गए। ध्यान मुद्रा में गुरुजी ने उनको अगली सुबह अपनी कुटिया में आने को कहा। वे दोनों अगली सुबह कुटिया के सामने आके खड़े हो गए और अपने गुरु का इंतजार करने लगे। गुरुजी अपनी कुटिया से बाहर आए और उन्होंने दोनों को एक अंधेरी कुटिया में बंद कर दिया। उस कुटिया में कोई भी रोशनी आने का जरिया नहीं था। कुछ देर तो वे दोनों वहीं खड़े रहे, लेकिन काफी देर होने के बाद उन दोनों को भूख लगने लगी। इस स्थिति में भागेश्वर ने बोला कि जो मेरे भाग्य में है उसे मैं बदल नहीं सकता और मुझे उसे भली भांति स्वीकार करना ही होगा और अपने प्रभु श्री राम को याद करना होगा। तो भागेश्वर वहीं कुटिया के एक किनारे बैठ गया और राम नाम जपने लगा। वहीं कर्मेश्वर को यह कदापि स्वीकार नहीं था। कर्मेश्वर बोला कि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तब तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। फिर कर्मेश्वर उस अंधेरी कुटिया में कुछ खाने की वस्तु ढूंढने लगा। कभी वो किसी वस्तु से टकराता तो कभी उसके पैर में लग जाती, लेकिन फिर भी वह खाना ढूंढता रहता। बहुत प्रयासों के बाद उसे एक मटका मिला और उस मटके में चने मिले। चने पाकर कर्मेश्वर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वो वहीं बैठकर चने खाने लगा। चने खाते खाते उसके मुंह में बीच बीच में कंकड़ आते, तो कर्मेश्वर वह कंकड़ भागेश्वर को खाने दे देता। अगली सुबह जब गुरुजी ने कुटिया का द्वार खोला तब उन्होंने देखा कि कर्मेश्वर का पेट भरा हुआ था, किंतु भागेश्वर भूखा था। कुटिया में रोशनी आने पर दिखा कि कर्मेश्वर जो कंकड़ समझ के भागेश्वर को दे रहा था वो कंकड़ नहीं बल्कि हीरे थे। दर्शकों, इस कहानी का अर्थ सबके लिए अलग होगा। तो आइए अब हम आपको बताएंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। इसका वास्तविक अर्थ है कि दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। दोनों में से कोई भी ना छोटा है ना ही बड़ा है। वास्तव में अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो आपका भाग्य भी अच्छा होगा, और अगर आपके कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो आपका भाग्य भी खराब होगा, और भाग्य खराब होने से आप कर्म ही नहीं कर पाएंगे। दर्शकों, इस कहानी का अर्थ श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में दिया है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, नेत कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चतेन प्रसिद्धेत कर्मणः। अर्थात अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। अब भले कर्मेश्वर हो या भागेश्वर, दोनों ने अपना अपना कर्म किया। कर्मेश्वर ने खाने की खोज करी, उसने कर्म तो किया, लेकिन उसने दूसरे की मदद नहीं करी बल्कि उसे कंकड़ देने की इच्छा रखी। और वहीं दूसरी तरफ भागेश्वर ने राम नाम की साधना करी। हम अपने कर्मों से कभी मुंह नहीं मोड़ सकते। हमारे कर्मों का अच्छा बुरा फल हमें मिलके ही रहता है।
दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि भागेश्वर को ही इतना बड़ा फल क्यों मिला, तो आपको बता दे, इसका भी अर्थ भगवत गीता में दिया हुआ है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात संपूर्ण धर्मों और संपूर्ण कर्मों को छोड़कर तू मुझ में समा जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करा दूंगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। दर्शकों, आइए अब हम इस कहानी का मूल जान लेते हैं। गीता के अनुसार भाग्य भी कर्मों से ही बनता है, जो कि पिछले जन्मों का कर्म अर्थात संचित कर्म होता है। एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है, वहीं कोई गरीब घर में। यह सब उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही तय होता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कर्म तथा भाग्य साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरा महत्वहीन है। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों का ही जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।